क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हें किसने ऐसा कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम एक काम करो, मुझे फरा से मिलना है, मुझे उसके पास लेके चलो। अच्छा बेटा, पाकिस्तान आप अकेली आई हो या आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आए हैं? जी जी आंटी, बिल्कुल मेरी मामा आई है ना मेरे साथ। एक्चुअली मंसूर की मामा मेरी खाला है और वो चाहती हैं कि मेरी और मंसूर की वो क्या साबित करना चाह रही थी तुम वहां पर, और कितना कामयाब हुई? वो क्या कहना चाह रही थी? कि मंसूर पर उसका हक है। और उसमें वो भी आप शेख शामिल कर लीजिए ना, विरासत की जो होती। बैठो बेटा बैठो। बेटा ये इनसे मिलो, ये हमारे कंपनी के लॉयर हैं वसीम साहब। बेटा कुछ फैसले मैंने किए हैं। अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ ज्यादा गुजर जाती है, थोड़ी रह जाती है, और फिर मौत का ख्याल भी हावी होने लगता है। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? खुदा आपको सलामत रखे। आमीन। है तो हकीकत ना, हकीकत से नजरें चुरा कर तो नहीं ना जिया जा सकता। तो हाँ बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी एक फूफो भी है, नाराज है मुझसे लेकिन वारिस तो है ना, तो मैंने अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दी है। मैं नहीं रहता, वो नहीं लेती, तो ट्रस्ट को जायदाद चली जाएगी। और आधा हिस्सा बेटा तुम्हारे बाप का है, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। लेकिन बाबा मैं तो नहीं, इनकार की गुंजाइश नहीं है, इनकार की गुंजाइश नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हुआ, वो चाहे तुम खैरात में दे दो। और ये जो शबनम है, ये मेरी बहनों जैसी है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, तो एक फ्लैट और कुछ रकम मैंने इसके नाम की है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्यों नहीं होती? सबको जरूरत होती है, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत और खुलूस का मुआवजा नहीं है। खुलूस का मुआवजा कोई अदा नहीं कर सकता। बाबा, मुझे सिर्फ और सिर्फ शनाख्त चाहिए थी। ये सब तो मैंने आपसे मांगा ही नहीं था। शनाख्त विरासत से मंसूब है बेटा। शनाख्त मिलती है तो अजदाद की विरासत भी साथ मिलती है। और विरासत सिर्फ रुपया पैसा जायदाद जमीन नहीं होती, किरदार की दौलत भी विरासत में शामिल होती है बेटा। वजह फरमाया सर। अच्छा, अपना वसीम साहब, आप फरा से जो इसके बैंक अकाउंट वगैरह के जो फॉर्म हैं, जो और बाकी पेपर्स हैं, आप वो साइन करवा लें। जी सर। अच्छा बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दफ्तरी जो ऑफिस के उमूर हैं वो भी देख लो, ताकि कल को तुम्हें बिजनेस संभालने में कोई मसला ना हो। लेकिन मैं ये सब कैसे? मैं सिखा दूंगा बेटा, ये मेरा काम है। तुम बस आगाज तो करो। आप साइन करवा ये बेटा, ये हेलो।
जी हेलो, मंसूर बात कर रहा हूँ। जी जानती हूँ, कहिए। दरअसल मुझे अपनी कल की गलती के लिए माजरत करनी थी। कल की गलती कौन सी? दरअसल मैं एक ऐसी लड़की को अपने साथ ले आया था जिसे ये नहीं पता किस मौके पर क्या बात करनी है। मगर मुझे तो उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मगर मुझे तो लगी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूं। अच्छा, बस इसीलिए कॉल की थी? एक बात और है जो मुझे करनी है। वो क्या? क्या वो बात हम मिलकर नहीं कर सकते? मैं सुन चुकी हूँ वो बात। अच्छी बात है कि आपने उस बात को सुना और उसे याद रखा। तो चलें उसी बात का जवाब ही दे दूं। मंसूर साहब, जब सीधा रास्ता है तो वो क्यों नहीं अपनाया जाए? मैं कुछ समझा नहीं। आप एक काम कीजिए, अपनी वालदा को भेजिए। मेरे पापा है ना, उनसे आके बात करें। जो आपने कहा वही मैंने सुना। अब मुझे क्या पता कि आपने क्या सुना। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि जो कल आई थी आपके साथ, ये मैंने बताया तो था वो मेरी खाला की बेटी है, हमारे साथ ही रहती है। मुझे बहुत पॉजेसिव लगी। अच्छा, वो जानती है मेरे बारे में? देखो फरा, मैंने घर पे सबको बता दी कि मैं अगर शादी करूंगा तो फरा से ही करूंगा, क्योंकि तुम ही मुझे पसंद हो। और आपके घर वाले? मामा की फिक्र तो मत करो, मामा वही करेंगी जो मैं चाहूंगा, और हमारे घर के फैसले हम लेते हैं, टिमी और खाला जान नहीं। फर्ज कीजिए अगर आपकी मदर नहीं मानी तो? अगर मामा ना मानी तो एक रास्ता है हमारे पास, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सोचिएगा भी मत, मैं आपको अपनी मदर की कहानी सुनाऊंगी, जो दास्तान मैंने खुद अभी सुनी है। मुझ में बगावत करने की हिम्मत नहीं है, मुझे अंजाम से डर लगता है, बहुत डर। वो बाहर कोई कमाल साहब आए। कमाल साहब? अच्छा एक काम करो, तुम बाहर जाओ, उन्हें जाके बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? बाहर कोई आया है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी, आप प्लीज बैठिए ना। जी। पर अब मैं पहले भी आया था, यूनुस साहब ने बताया होगा आपको। जी, पापा ने बताया था मुझे। आप सर, एक बात कहूँ आपसे? जी जी। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा, जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया। सर मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा से बात करूँ आपके लिए, कि आपके लिए कोई अच्छी सी जॉब निकालें, और देखिएगा
मैं कहूंगी ना तो बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे। मैंने किसी लालच के लिए ये सब नहीं किया था। मैं जानती हूँ सर, मगर आपने अपना फर्ज निभाया ना, तो बस मुझे भी मेरा फर्ज निभाने दीजिए। फरा, क्या मैं... अच्छा, आप मंसूर से मिले? मंसूर? हाँ, मैं मिला हूँ मंसूर से। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो मुझे। मुझे मालूम है कि आपको ये बात सुन के बहुत अफसोस हुआ होगा। मैं आपको कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। मगर आप अपनी तरफ से बस ख्वाब बुने जा रहे थे। सर मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। हमदर्दी? मुझे बहुत अफसोस है, मगर यही सच है। सर, मंसूर, ये नहीं हो सकता बेटा, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता मामा? इसलिए कि मैं सबाहत को ज़बान दे चुकी हूँ। मामा, मैं कोई शो पीस नहीं हूँ कि आप अपनी मर्जी से उठा के किसी को दे देंगे और वो सजा लेगा। जीता जागता इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कोई मर्जी है या नहीं है? देखो मंसूर, जो बातें मुझे पहले मालूम नहीं थी ना, वो मुझे अब पता चल गई है बेटा। जो लड़की है ना, इसकी माँ ने इसके बाप से छुपकर शादी की थी और इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। अरे बेटा, ये लड़की मनहूस है। कैसी बातें करी मामा? मनहूस है वो लड़की? एक जानवर भी मनहूस नहीं होता और वो तो जीती जागती इंसान है। ये सब हमारी अपनी बनाई हुई बातें, सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। लो, अब ये बड़ों के तजुर्बों को भी नहीं मानते। मंसूर बेटा, ये बड़ों की मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये उनके सारे तजुर्बों का निचोड़ है। यही नहीं, अब तो अंग्रेज भी इन बातों को मानते हैं। वाह आंटी, बहुत अच्छी बात की आपने। अंग्रेज तो कजन्स मैरिज पे भी बिलीव नहीं करते, तो हम अपनी मर्जी से वो बात वहां से क्यों नहीं उठा लेते? तुम्हारी तरबियत में जरूर कोई कमी है। क्या हमारी जुर्रत थी कि अपने बड़ों से ऐसे बात करते? मंसूर, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी करो। मामा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आंटी के साथ। सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया है। तुम क्या समझते हो, मेरी बेटी को रिश्तों की कमी थी? हरगिज नहीं। आंटी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? और आप वो बात कह रही हैं जो मैंने कही नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं यूनुस शेख से बात करूंगी। ये लड़का ऐसे मानने वाला नहीं है। तुम्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी लगन और मेहनत से करती रहो। इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारा हर तरफ नाम होगा। फराह, फराह, फराह। सही सोच रही हो फराह। आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, है ना?
नहीं, मैं ये नहीं सोच रही। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने अपना कितना वक्त जाया किया ना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम कुछ ना करना चाहें तो किसी के कहने पे वो करें। तुम खुद भी खेलना चाहती हो। नहीं, मैं कठपुतली बनी नाच रही थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरी डोरी मेरी नानी के हाथ पर है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम दोनों की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुन लिया है। शबनम ठीक कहती है, तुम्हें टेनिस नहीं छोड़नी चाहिए। टेनिस छोड़कर तुम अपने वजूद के एक हिस्से की नफी करोगी, क्योंकि यही तुम्हारी मैं है, यही तुम्हारी अना है, यही तुम्हारी शनाख्त है। नहीं बाबा, ये मेरा कल है, बस और कुछ नहीं। तो बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जल्दबाजी में किए हुए फैसले पछतावे का बाइस बनते हैं। जो काम भी करना चाहो खूब सोच समझ कर करो। अगर तुम्हारी जिंदगी का महवर ज़रीन है, तुम्हारी हर बात उसके गिर्द घूमती है, तो वो अलग बात है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा कल हम भी तो हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम खुद अपने मन में झांको कि तुम क्या चाहती हो, फिर कोई फैसला करो। मुझे मालूम है तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें खेलना चाहिए। तुम खेलो, टेनिस खेलो। नहीं, मुझे अब इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं जब भी बॉल को हिट करती हूँ, ऐसा लगता है कोई मुझे ज़र्ब लगा रहा है। बस पापा। तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी दोबारा जिंदा हो रही है। बेटा, जो भी करो तुम्हारी मर्जी। क्या मालूम तुम कल क्या कर गुजरो, किसी को पता भी नहीं चलता। और जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है। आप मंसूर से मिलें। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो मुझे। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं आपको जब भी देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बड़े भाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बड़े भाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बड़े भाई। मेरे बड़े भाई। शेख साहब, आपसे एक बात कहनी थी। जी हाँ, मुझे कुछ कुछ अंदाजा है।
वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी बहन अमेरिका से आई हुई है मेरी भांजी के साथ। वो शादी है ना मंसूर की उसके साथ। अच्छा अच्छा। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। टीवी तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम जो ये ड्रामेबाजियां कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मम्मा का फोन आया था कल मुझे। जी? उन्हें तुम्हारा इस घर में आना पसंद नहीं है।